हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से हैं, खैरियत से, एकदम बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है, सेहतमंद है, एकदम चंगे हैं और बहुत बेसब्री से आप सब मेरे वीडियोस की इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ तो आप सबके सामने ये बंदा शुभ्रजीत चक्रवर्ती हाजिर हुआ है एक बॉलीवुड सिनेमा का रिव्यू लेकर। तो 14 अगस्त एक बॉलीवुड सिनेमा निकला था, आप सब जानते हो, वॉर 2। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि उसी तारीख एक और बॉलीवुड सिनेमा भी रिलीज़ हुआ था। हाँ, वो सिनेमा थिएटर्स में तो नहीं आया, तो वो सिनेमा OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुआ था उसी दिन। तो उस सिनेमा का नाम है तेहरान, जिनको प्रोड्यूस किया है मैडॉक फिल्म्स यानी दिनेश विजयन। तो मैडॉक फिल्म्स आप सब जानते हो कि आज के तारीख पे वो कितनी बड़ी और कितना इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन कंपनी है बॉलीवुड के लिए, और बहुत प्रॉफिट में ये कंपनी चल रहा है, आप सब अच्छी तरह जानते हो। तो तेहरान का जो मूल कहानी है, जो मतलब मेन प्लॉट है, वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। 13 फरवरी 2012 साल में ये इंसिडेंट, ये घटना घटा था। तो ये घटना क्या है? तो 3 इजरायली डिप्लोमैट्स उस तारीख को 3 अलग अलग जगह पर दिखे, जॉर्जिया, थाईलैंड और इंडिया, और इन तीनों पर हमला किया है 3 ईरानी टेररिस्ट्स ने 3 जगह पर। तो इसी अटैक पर आधारित है ये तेहरान, ये पूरी फिल्म की कहानी। तो आप सब जानते हो कि ईरान और इजराइल का रिश्ता कैसा है। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस बात का अता पता हम सबको मोर और लेस है। तो इस चीज़ की कीमत उस दिन कुछ बेकसूर भारतीय नागरिक को चुकाना पड़ा था। कुछ बेकसूर भारतीय लोगों को इस जंग का कीमत चुकाना पड़ा था, उनको मरना पड़ा था। जब दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, दिल्ली में एक इजरायली एम्बेसी के गाड़ी पर बॉम्ब लगा के वो टेररिस्ट भागता है, और वो जब गाड़ी ब्लास्ट होता है तो उसके आसपास जो मतलब बेकसूर लोग हैं वो घायल भी होते हैं और उनमें से कुछ लोग मरते भी हैं। तो ये मामला जो है, एक ACP है, ACP राजीव कुमार, तो वो बहुत पर्सनली इस मामले को लेता है और वो इस मामले का मतलब बदला लेने के लिए किसी भी हद तक वो जाने को तैयार हो गया था। तो इसी ACP राजीव कुमार के रोल में हम जॉन अब्राहम को देखते हैं। जॉन अब्राहम यहाँ मतलब एक पागल सरफिरा पुलिस ऑफिसर है, लेकिन फिर भी ये बॉम्ब ब्लास्ट घटने के बाद रॉ के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इस केस को डायरेक्टली जॉन अब्राहम यानी इस पागल सरफिरा ऑफिसर ACP राजीव कुमार के हाथों सौंप दिया इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में ये पता लगता है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट जो है, ये कोई मतलब तमाम पाकिस्तानी टेररिस्ट के कारण नहीं हुआ है, जो रॉ ऑफिसर्स को पहले शक हुआ था। उनको बाद में पता चलता है कि ये ईरान और इजराइल के जंग के कारण हुआ। तो उसके बाद से इस मामले को इन्होंने इंटरनेशनल मैटर के तौर पर देखना शुरू किया। लेकिन ये पागल सरफिरा ऑफिसर इस बात पर अड़ा था कि मुझे इन 3 टेररिस्ट को मारना है, उनसे बदला लेना है, उनको मैसेज देना है कि अपने जंग के लिए हमारे देश को बैटलफील्ड बनाना बिल्कुल सही बात नहीं है। अपने जंग को हमारे देश में लाना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ख़ासकर इनकी आपसी जंग के वजह से अगर कोई निर्दोष भारतीय नागरिक को अपनी जान गंवानी पड़ जाए तो ये मैटर बहुत पर्सनल है। और इस फिल्म में एक डायलॉग है, वो सिनेमा के एकदम क्लाइमैक्स पे जब जॉन अब्राहम खुद बोलते हैं, एक ईरानी मतलब आर्मी ऑफिसर को वो बोलते हैं कि जब 2 अलग देश के सैनिक एक दूसरे से लड़ते हैं तो उनका जो 2 देश है, 2 मुल्क है, वो आपस में भिड़ते हैं। लेकिन अगर एक टेररिस्ट किसी मासूम इंसान का जान लेता है तो ये मामला जो है बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ पर गौर फरमाया गया है, इस चीज़ पर मतलब एम्फेसिस की गई है कि एवरी लाइव्स मैटर, एवरी इनोसेंट लाइव्स मैटर। और आपसी मामलों के लिए कोई भी निर्दोष
का जान नहीं जाना चाहिए, कोई भी निर्दोष को बलि का बकरा नहीं बनना चाहिए आपसी मामलों के वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज ये फिल्म देता है। और इस फिल्म में इमोशनल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, खासकर जब उस दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में एक बच्ची लड़की, ठीक है, बच्ची लड़की है, कुछ समझ लीजिए 9-10 साल की होगी, मामूली बहुत गरीब सी बच्ची थी, अनाथ है, फूल बेच रही थी। उस बॉम्ब ब्लास्ट के चक्कर में जिस तरह से वो बच्ची मर गई, उसके बाद से ये एसीपी राजीव कुमार जो है वो बहुत इमोशनल हो गया था, क्योंकि इसका भी अपना एक बीवी है और इसका भी अपना एक बेटी है, जिसको उस दिन उसने स्कूल से पिकअप कराया था। तो एसीपी राजीव कुमार को ये लगने लगा कि अगर उस मासूम बच्ची की जगह उसकी अपनी बेटी होती तो उसने इस मैटर को बहुत पर्सनली लिया और बहुत सारे रॉ के ऑफिसर्स और इंडियन गवर्नमेंट के सख्त मना करने के बावजूद वो किस तरह से तेहरान जाता है और इन 3 टेररिस्ट्स को वो किस तरह से ख़त्म करता है, किस तरह से उन तीनों को जवाब देकर वो ये कोलैटरल डैमेज को फर्दर रोकता है। यही कहानी दर्शाती है ये सिनेमा, क्योंकि इन तीनों टेररिस्ट्स को ख़त्म करने के बाद कभी भी ईरान इजराइल के आपसी जंग के कारण किसी भी भारतीय इंसान को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ी। तो उनका जंग कभी भारत तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि ये जंग जो भारत तक पहुंचा था उनमें निर्दोष लोग जो मारे गए थे। तो उसके बाद जब ये एसीपी जाकर इनको वाज मारता है तेहरान में, उसके बाद से कभी भी इनके कारण इंडिया में कोई मरा नहीं है। उनको एक बड़ा जवाब मिल गया था एक इंडियन ऑफिसर से। तो देखिए ये घटना जो है ये एकदम सच्चा है, लेकिन ये जो सिनेमा बना है ये काइंड ऑफ फिक्शनल बायोपिक कह सकते हो। ये एग्जैक्टली बायोपिक है नहीं, क्या है कि फिक्शनल बायोपिक जो है वो बायोपिक जैसा लगता नहीं है, लेकिन हाँ सच्चा कहानी पर आधारित है, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। तो ये बिल्कुल वैसा सिनेमा है। तो देखिए इस फिल्म को बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है, स्टोरी स्क्रीन प्ले बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, टू द पॉइंट है और बहुत ग्राउंडेड तरीके से आगे बढ़ता है। बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप ट्रीटमेंट नहीं है, परफॉर्मेंसेस भी बहुत बढ़िया है, चाहे जॉन अब्राहम की बात कर ले, नीरू बाजवा की बात कर ले या मानुषी चिल्लर की बात कर ले, उसकी भी परफॉर्मेंसेस फिल्म में एकदम अच्छा था, ठीक ठाक था। अब बाकी जितने अभिनेता अभिनेत्रियाँ हैं सबके परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया था। कुछ विदेशी अभिनेता अभिनेत्रियाँ भी इस फिल्म में शामिल है, उन सब का काम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। स्टोरी स्क्रीन प्ले बहुत ही एप्ट था, एकदम सही तरीके से लिखा गया और इमोशनल क्वेश्चन जो है इस फिल्म में वो आपको बहुत फील होगा, बहुत फील होने वाला है। और जिस तरह से ये इंडियन ऑफिसर बिना सरकारी मदद लेकर वो तेहरान जाकर ये कोवर्ट ऑपरेशन को लीड करता है। सोचिए, इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं, इजरायली वाले उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और ईरानी वाले उसको मारने की कोशिश कर रहा है। एकदम डेड एंड था उस ऑफिसर के लिए। उसके बावजूद वो किस तरह से इसको कंप्लीट करता है इस मिशन को अकेले अपने दम पर। तो ये है इस फिल्म का कोर पॉइंट और ये चीज़ इस फिल्म में बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्पाई फिल्म साबित होता है। तो जॉन अब्राहम उनके करियर में बहुत ही कम ऐसी फिल्में हैं जो इतने बढ़िया है और उसमें से एक फिल्म ये तेहरान बनता है। पर अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म हॉल पे रिलीज़ नहीं हुई, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से जॉन अब्राहम का जो मार्केट है वो एकदम डाउन हो गया है। वो जब भी कोई सोलो फिल्म बनाते हैं वो फिल्म सिनेमा हॉल में अक्सर फ्लॉप ही साबित होता है। इससे पहले उन्होंने द डिप्लोमेट बनाया था, अटैक बनाया था, जो बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल भी नहीं चली। द डिप्लोमेट मैंने देखा हुआ था, इस फिल्म का मैंने रिव्यू भी किया है बंगाली में। तो द डिप्लोमेट बहुत ही अच्छी फिल्म थी, लेकिन वो चली नहीं।
तो तेहरान भी अगर सिनेमा हॉल पे रिलीज़ होता, उनका भी यही हश्र होता, उस फिल्म का भी हाल बिल्कुल सेम होता। तो ऐसी फिल्में लोगों को देखना चाहिए, मतलब इसको देखकर लोगों को समझना चाहिए कि स्पाई फिल्म बनता कैसा है, एस्पियोनाज फिल्म कैसे बनाते हैं। एकदम रियलिस्टिक ग्राउंडेड स्पाई फिल्म है ये। स्पाई फिल्म कैसे बनाया जाता है, इस तेहरान को देखकर लोगों को इस बात की समझ होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा पब्लिक जो है, हमारी ऑडियंस जो है, इस तरह की सिनेमा हॉल में देखना पसंद नहीं करते। आजकल बड़े ओवर द टॉप एक्शन फिल्मों के अलावा कोई फिल्म खास चलता नहीं है। और एक और बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि वॉर 2 से हज़ारों गुना बेहतर है ये तेहरान। मतलब वॉर 2 का मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ था, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक एवरेज फिल्म ही साबित होता है, ठीक है। लेकिन तेहरान जो है ये क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया फिल्म है। लेकिन ऐसी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पे चलना समझ ही जाइए। इससे पहले सैफ अली खान का फैंटम भी आया था, जो कि बहुत अच्छा स्पाई फिल्म था, वो भी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप था। तो बस हमारी ऑडियंस की सेंसिबिलिटी और क्या ही बात कर सकते हैं उसके बारे में, है ना। तो आप सब ने अभी तक इस फिल्म को देखा है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है इस फिल्म को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने इस फिल्म को देखा नहीं है तो मैं आप सबको अभी के अभी सजेस्ट करता हूँ कि देखिए इस फिल्म को, ZEE5 में जाके देखिए, वरना इधर उधर ढूंढिए, जद्दोजहद कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इस फिल्म को ज़रूर देखिए क्योंकि ये बहुत बढ़िया फिल्म बना है। तो आप सबको मैं सजेस्ट कर ही चुका हूँ, अब बाकी आप लोग समझिए। अब मेरी वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।